guys, welcome to our YouTube channel मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए अपने नोट्स बना के लाई हूँ। तो जैसा कि और टॉपिक है आज का हमारा पॉलिटी। जैसे मैंने पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए थे अभी तक, तो बहुत सारे नहीं, एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपको पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट से जो टॉपिक्स है और जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करा दूँ। तो वहीं से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है आपका। अब नेक्स्ट है हमारा लेक्चर दूसरा है। तो इसमें जैसे कि हमने पिछले वाले जो वीडियो में जाना था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, और कौन से अधिकार हैं हमारे, और कौन से आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड, और हमने जाना था कि डिफरेंस क्या है भारत और अमेरिका में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच डिफरेंस क्या क्या है। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ फैक्ट्स और नोट्स पर पॉइंट्स बताए हुए थे। तो अब हम जानेंगे कि जो कुछ एक्सेप्शन थे ना, वो वाले आर्टिकल्स, और कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो एक हमारा एक्सेप्शन वाला आर्टिकल था 31। तो वहीं से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए। थैंक यू। अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कि जो आर्टिकल हमारा 31 है, तो हमने क्या लिखा, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। आपको याद आया हुआ अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना भी है कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल किस में आता है। तो ये आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट में ही पहले था, लेकिन क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये आर्टिकल 300A में आ गया, और ये कैसा बन गया, संवैधानिक अधिकार बन गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्लस लीगल राइट्स, ये संवैधानिक के साथ साथ ये हमारा वैधानिक अधिकार भी है। तो अब आपको पता चला होगा संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है। अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर उसमें संवैधानिक अधिकार है तो सबसे पहले तो संवैधानिक अधिकार है, अगर उसमें संवैधानिक अधिकार नहीं है तो हम उसमें लीगल राइट्स भी टिक कर सकते हैं। आर्टिकल 300 और A है, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। नेक्स्ट हम हमारा जानेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा 86th अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड था और कब हुआ था। तो 86th अमेंडमेंट CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे, मतलब ऑल चिल्ड्रन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, 6 से 14 बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलवाना अनिवार्य है। और ये कैसा, ये हमारा जो एक्ट संशोधन हुआ था, ये हमारा राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारे राइट्स कौन कौन से होते हैं। वो वाले तो आपको पता ही है, समानता का अधिकार, लेकिन ये सब अधिकार हमारे किस किस अधिकार में आएंगे। जैसे सबसे पहले होता है हमारा मानव अधिकार। अधिकार कैसे होते हैं, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए। अब हम जानेंगे अधिकार क्या। तो सबसे पहला हमारा मानव अधिकार है, फिर हमारा मौलिक अधिकार आता है, थर्ड हमारा संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आता है। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ये ओके। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारा जो वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, 4th है जो इसमें लिखा हुआ है, ये भी इसकी भी डेफिनेशन में लिखी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि संवैधानिक अधिकार कैसा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, तो आर्टिकल 12 से 35 को छोड़कर, मतलब ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एक्सेप्ट, मतलब अपवाद है, आर्टिकल 12 से 35 को छोड़ के और जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आते हैं। ओके। नेक्स्ट जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A, ये संवैधानिक के साथ साथ कैसा, वैधानिक राइट भी है। मतलब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ लीगल राइट भी है।
तो अब हम आगे भी हम एक मतलब इसका जो लीगल राइट का कुछ नोट मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया मैंने अभी आपको। अब हम जानेंगे वैधानिक अधिकार क्या क्या, लीगल राइट्स क्या क्या। तो सबसे पहले लीगल राइट्स में हम जानते हैं कानून कौन बनाता है, कौन बनाता है, संसद बनाती है। और लीगल राइट क्या क्या हुआ, जो कंज्यूमर राइट होते हैं, उपभोक्ता का अधिकार, सेकंड इज सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वोट का अधिकार, ये भी हमारा लीगल राइट है, मतलब राइट टू वोट लीगल राइट है। और ये नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है मैटरनिटी राइट, मतलब मातृत्व अधिकार। अगर कोई लेडी अगर मतलब जॉब वाली कोई लेडी है, अगर वो कहीं काम कर रही है, अगर वो मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एंड जो टाइम होता है तो उसे उसकी छुट्टी दी जा सकती है, उसे वो जब वो अपने हॉलीडेज़ लेना चाहे तो वो ले सकती है, उसका उसे अधिकार दिया गया है। किसमें, वो उसका वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट्स होता है। तो ये कुछ मैंने लीगल राइट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और फैक्ट्स बताऊँगी। तो हमारे पॉलिटी का जो सेकंड लेक्चर है उसमें इतना ही। नेक्स्ट हम जानेंगे और हमारे पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट नोट्स और फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिए, हमारे थर्ड वीडियो जो हमारा आने वाला है पॉलिटी का, तो वो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो रह गई हैं फंडामेंटल राइट में ही हमारे आती हैं, उसी से रिलेटेड मैं नोट्स बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।